आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे चोला होल्डिंग स्टॉक के ऊपर। और ये स्टॉक को चोला मंडलम फाइनेंस होल्डिंग भी कहते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे कई सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट थी कि सर यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो चुका है और टारगेट के पास से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, क्या हम प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें। तो दोस्तों, आज की एनालिसिस में आप लोगों की सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। और फ्रेंड्स, साथों साथ ये हमारा एक फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 2 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहाँ पर ये स्टॉक को बॉटम से एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था। दोस्तों, इसकी बॉटम पे हमने पैरेलल चैनल प्रेडिक्ट करी थी, साथों साथ मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करके अपसाइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था 17 से 18%। और जैसे हमारे बहुत सारे स्टॉक के टारगेट हिट हुए, वैसे दोस्तों ये स्टॉक का भी टारगेट हिट हुआ। लेकिन दोस्तों, आज का जो वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि दोस्तों ये एक तरह का हमारा एक रेड अलर्ट एनालिसिस वीडियो है। बिकॉज दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, अगर किसी को फ्रेश बाइंग करने का इंटरेस्टेड हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है, क्योंकि ये स्टॉक आपको करंट लेवल से एक अच्छा खासा डाउनवर्ड चीपर लेवल पे मिल सकता है। बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हुए हैं, जो ये स्टॉक को करंट लेवल से डीप डाउनसाइड करेक्ट करने के लिए रेडी है। और सेकेंडली दोस्तों, जो लोग अभी तक पूछ रहे थे वो अपने एडवाइज़र को पूछकर यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाकर प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से अभी फर्दर फॉलोअप डाउनसाइड की तरफ स्टार्ट होगी। और दोस्तों, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। और जिस किसी को भी जानना हो हमारी प्रीवियस एनालिसिस ये स्टॉक के ऊपर, जिसके अंदर अपसाइड में हमने 17 से 18% कैप्चर किया, तो वो पुरानी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आप लोग जाकर ज़रूर देख सकते हो। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को चार्ट पे बताता हूँ कि फ्रेंड्स, ये अगर आप देखो तो ये एक पैरेलल चैनल थी जो हमने 2 महीने पहले यहाँ पर प्रेडिक्ट करी थी। और दोस्तों, ये उसकी नेकलाइन थी, ये उसका स्टॉप लॉस था क्लोजिंग बेसिस पे, और ये हमने अपसाइड में कैप्चर किया। दोस्तों, ये हमारा टारगेट था। और अगर करंट क्लोजिंग के हिसाब से अगर आप देखो तो ये तकरीबन हमारा जो फर्स्ट टारगेट है उसके पास फ़िलहाल अभी क्लोजिंग है। और हाई के हिसाब से अगर आप देखो तो हमने मोर देन 18% 20% तक कैप्चर किया था, लेकिन एक्चुअल टारगेट हमारा 17% का है, जो अभी भी फ़िलहाल नई क्लोजिंग देखो तो 17% पे ही है। और अभी यहाँ पर दोस्तों एक नई नेगेटिव पैटर्न ब्रेकडाउन हुए हैं मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स के साथ, जिसको हम फोरकास्ट करेंगे। तो दोस्तों, फ़िलहाल अभी मैं ये सारी चीज़ डिलीट कर देता हूँ। इसका टारगेट अपसाइड में हमारा कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखो तो दोस्तों ये स्टॉक के अंदर एक अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही थी। और जब तक स्टॉक ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त अपसाइड रैली थी। और यहाँ पर दोस्तों कंटिन्यू हायर हाइज हिट हुए थे और लोगों की नोट दबाकर बन रही थी, और उसमें से हम भी एक थे। दोस्तों, अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर राइज यहाँ रजिस्टर हुआ, सेकंड हायर राइज, थर्ड हायर राइज, फोर्थ हायर राइज और अल्टीमेटली फिफ्थ हायर राइज। और जैसे ही दोस्तों ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, तो आप यहाँ पर विटनेस करोगे कि फ़र्स्ट टाइम इसके हायर हाइज लोअर लोज पे शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों 2 बड़ी नेगेटिव चीज़ एक साथ हमें मिली फ्रेंड्स। पहले तो इसने अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर दिया, जो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था उसको डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर दिया, जिसके वजह से जो अपसाइड रैली चल रही थी अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली जो हायर हाइज थे वो फर्स्ट टाइम लोअर लोज पे शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर ऑफिशियली करेक्शन स्टार्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर हाइज ना मिले या फिर पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। और बाई साइड पे तो बिल्कुल भी यहाँ पर खड़े नहीं रहना है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ट पैटर्न का। तो दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा। दोस्तों, अगर आप यहाँ से विटनेस करो तो दोस्तों ये कप एंड हैंडल का कप है। और दोस्तों, यहाँ से अगर आप देखो तो ये वो हैंडल है। तो यहाँ से फ्रेंड्स अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर हमें क्लियरली कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकडाउन होता हुआ मिला है। और दोस्तों, इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है कप एंड हैंडल की, वो समवेयर अराउंड 1860 के आसपास की आती है, जिसको हम येलो में करेंगे। और वो ऑलरेडी स्टैक हो चुकी है डाउन साइड की तरफ। और दोस्तों, यहाँ पर एक सपोर्ट है,
अगर आप देखो तो नेकलाइन के पास यहाँ पर एक सपोर्ट है, हो सकता है यहाँ पर स्टॉक इतना गिरने के बाद ये सपोर्ट के पास आकर एक साइडवे कंसोलिडेशन करे टेम्पररी यहाँ पर। क्योंकि दोस्तों जनरली ऐसा होता है दोस्तों कि जब भी स्टॉक सपोर्ट के पास आता है और इसका लोअर टाइम फ्रेम का RSI ओवर सोल्ड में जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर आके एक बाउंस आती है और वो टेम्पररी बाउंस होता है और वहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेशन करता है या फिर नेगेटिव चार्ट पैटर्न स्ट्रक्चर बनाएगा या फिर एक रेंज बनाकर डाउन साइड में ब्रेकडाउन करेगा और फिर डाउन साइड और भी इंटेंसीफाई होंगी। तो यहाँ पर ऐसा एक पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर की एक पॉसिबिलिटी है, तो वो लिहाज से अपने माइंड सेट को रेडी करना। और दोस्तों डाउन साइड में जो इसके टारगेट निकल कर आते हैं वो तकरीबन दोस्तों फर्स्ट टारगेट समवेयर अराउंड 1599 के पास है और दोस्तों दूसरा टारगेट तकरीबन 1438 है। अगर 1599 यानी 1600 पे भी अगर इसने सपोर्ट नहीं लिया तो फिर दूसरा टारगेट और भी डाउन साइड में 150 पॉइंट है। तो ये और दोस्तों यहाँ पर एक वो लेवल की भी बात कर लेते हैं कि जहाँ पर अगर उसके ऊपर क्लोजिंग मिली तो हम मान लेंगे कि ये स्टॉक के अंदर जो भी नेगेटिविटी थी वो क्लियर हो गई और ये स्टॉक बाई साइड के रडार पर चला गया। तो इसके लिए दोस्तों ये जो कप एंड हैंडल है उसका जो हैंडल है उसके टॉप के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे अगर स्टॉक ने ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे दी तो हम मान लेंगे कि यहाँ पर शॉर्ट सेलर का भी स्टॉप लॉस हिट होगा, शॉर्ट कवरिंग भी ट्रिगर होंगी उसके वजह से और यहाँ पर दोस्तों अपसाइड का व्यू भी चेंज होगा और वो दोस्तों लेवल है 2026। इसके ऊपर क्लोजिंग देना होगा स्टॉक को सक्सेसफुली। अगर उसके ऊपर 2026 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो ये स्टॉक का व्यू हमारा बाई साइड की तरफ चेंज हो जाएगा। और सेकेंडली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया अभी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा हो चुका है क्योंकि दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन होते हुए मिली जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। यही एरिया पे दोस्तों हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों एक नेगेटिव चार्ज स्ट्रक्चर कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकडाउन होता हुआ मिला। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा है। और जैसे ही दोस्तों ये दोनों नेकलाइन टूटेंगी डाउन साइड में तो फिर ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा होगा और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से हीट नहीं होगा। और अगर हीट हो जाता है तो फिर दोस्तों पूरा इसका पॉइंट ऑफ व्यू बाई साइड की तरफ चेंज हो जाएगा। तो ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। दोस्तों अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और दोस्तों अभी भी अच्छा खासा टाइम है, ये स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावट स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन संभावना पूरी है। तो दोस्तों अभी भी टाइम है, अगर आप अपने एडवाइज़र को पूछकर यहाँ पर बाहर निकल सकते हो। और दोस्तों नो डाउट अगर बाई साइड पे भी गया तो वापस से हम एंट्री करके अप साइड भी कैप्चर कर सकते हैं और वो लेवल भी आप लोगों को मैंने एनालिसिस में क्लियरली बता दिया। और दोस्तों इतनी डीप स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी चैनल के सिवा आप लोगों को कहाँ पर भी नहीं मिलेगी। तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लिए और लाइक करना नहीं भूलना दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।